Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. This is your instructor Dr. Nazia Anwar. In this lecture, I will discuss the difference between cluster, grid, and cloud computing. Cluster, grid, and cloud are little interrelated, but definitely they are not same. तो हम देखेंगे सबसे पहले that what is cluster computing. We have already discussed it, but we will have a quick recall on what is cluster computing, what is grid computing, what is cloud computing, and the three computing models. Then have a quick review on of the three computing models. A cluster is a type of parallel or distributed processing system. It consists of a collection of interconnected standalone computers working together as a single integrated computing resource. Means a cluster is a type of parallel or distributed computer system which consists of a collection of interconnected standalone computers working together as a single integrated computing resource. In simple words, it is a type of computing in which a group of computers are linked together so that they can act as single entity. It is a collection of computers or workstations working together as a single integrated computing resource connected via high-speed interconnects. क्लस्टर बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जिनको आपस में कनेक्ट किया जाता है किसी भी हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स के थ्रू और एंड यूज़र के लिए वो ऐसे ही होता है जैसे एक सिंगल एंटिटी हो, वो एक सिंगल सिस्टम पर काम कर रहा हो या एक जैसे एक सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहा हो, उसको ऐसे ही लग रहा होगा क्योंकि वो बहुत सारे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर को यूटिलाइज कर रहा होगा। तो इस क्लस्टर में बहुत सारे कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल कंप्यूटिंग रिसोर्स के तौर पर एंड यूज़र यूज़ कर रहा होता है। वो सारे इंटीग्रेटेड आपस में ऐसे होते हैं किसी भी हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स के थ्रू के एंड यूज़र के लिए दे अपीयर एज अ सिंगल एंटिटी। A computer cluster is a collection of interconnected standalone computers which cooperate together to work as a single resource pool of computing resources. कंप्यूटर क्लस्टर जो है ये ऐसे बहुत सारे इंटरकनेक्टेड स्टैंडअलोन कंप्यूटर्स की कलेक्शन होती है जो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और एक सिंगल रिसोर्स पूल कंप्यूटर रिसोर्सेज का प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज अ सिंगल एंटिटी जिस पर आप काम कर सकते हैं। एक तरह से ये मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स का लो कॉस्ट अल्टरनेटिव के तौर पे क्लस्टर कंप्यूटिंग को यूज़ किया गया स्टार्ट हुई। क्लस्टर कंप्यूटिंग को यूज़ करना कब से स्टार्ट हुआ क्योंकि मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव थे। सो क्लस्टर कंप्यूटिंग स्टार्टेड एज अ लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू द यूज़ ऑफ मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। जो टेक्नोलॉजी थी जो बहुत फास्टर और ज़्यादा पावरफुल मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स बना रहे थे, उन्होंने इवेंचुअली ऐसे जनरेट करने शुरू कर दी मशीन्स जो कि चीप कमोडिटी मशीन्स करनी शुरू कर दी ताकि इस उनको कंबाइन करके एज अ होल जो है वो यूज़ किया जा सके। तो वो जो बहुत चीप वही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो कि ज़्यादा फास्टर और पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स बना रही थी जब उन्होंने ऐसे अवेलेबल की ये चीप कमोडिटी मशीन्स तो उनको ही मशीन्स को कनेक्ट करके किसी भी हाई बैंडविड्थ नेटवर्क के थ्रू और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू उनको मैनेज करके एज अ सिंगल सिस्टम यूज़ किया जाने लगा जिसको हम क्लस्टर कंप्यूटिंग कहते हैं।
Clusters became popular in the 1980s when mainframes and traditional supercomputers were becoming less cost effective for high performance computing HPC. क्लस्टर्स बेसिकली 1980s में यूज स्टार्ट करना इनका स्टार्ट हुआ और क्लस्टर्स बिकेम स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर पैरेलल एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग स्टार्टिंग इन द 1980s and built by commodity machines. They were cheaper than mainframes and they made high performance computing available to a large number of groups including universities and small research labs. अब इसकी क्लस्टर की वजह से ये फ़ायदा हुआ, एक तो ये सस्ता बहुत था और दूसरा बहुत सारी कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, ग्रुप्स हैं जो किसी इकट्ठे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च लैब्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो उनको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उनके डोर स्टेप पे मिल रही थी इसकी वजह से बहुत चीप प्राइसेस में। तो एक सबसे एक और अट्रैक्टिव फीचर जो क्लस्टर्स का था वो आप ये कह सकते हैं इसकी कंप्यूटेशनल पावर जो कमोडिटी मशीन्स की थी उसको यूटिलाइज करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था जो कि प्रीवियसली जो है वो सिर्फ एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर्स पर ही उनको मैनेज किया जा सकता था, तो अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को यूजिंग क्लस्टर सॉल्व किया जा सकता था। Moreover, clusters could be easily extended if at any time more computational power was required. तो ये भी क्लस्टर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। So now let's see what exactly is a grid computing system. Grid computing systems work on the principle of pooled resources. Grid computing is the collection of computer resources from multiple locations to reach a common goal. ग्रिड कंप्यूटिंग में बहुत सारी डिफरेंट लोकेशन से रिसोर्सेज को कंबाइन करके जो है वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ग्रिड कंप्यूटिंग इज द शेयरिंग ऑफ लोड across multiple components across multiple computers to complete tasks more efficiently and quickly. Grid computing is a form of distributed computing that involves the coordination and sharing of geographically distributed networked computational resources. ग्रिड कंप्यूटिंग की हम एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक लास्ट लेक्चर में बताई थी ऐसे कि इसको हम एग्जांपल से रिलेट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने डिसाइड किया कि आपने कैंपिंग ट्रिप पर जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप अगर उसमें कोई एक चीज़ आप ओन करें, जैसे आप टेंट ओन कर रहे हैं, तो आप जो है वो वॉलंटियर कर देंगे कि मैं इसको दूसरों के साथ शेयर करूँगा। आपका दूसरा फ्रेंड जो है वो कहेगा मैं फूड ले आऊँगा, तीसरा कहेगा कि मैं कम्यूट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं आप लोगों को कन्वेंस प्रोवाइड करूँगा। तो इस ट्रिप में क्या होगा कि आप तीनों ने अपनी जो है वो नॉलेज और स्किल्स को शेयर कर लिया है, इसकी वजह से आपके लिए ट्रिप जो है वो ज़्यादा फन और कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यही ट्रिप जो है वो अपने आप के अपने तौर पर खुद मैनेज करना हो तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा रिसोर्सेज को असम्बल करने में और आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा क्योंकि आप खुद से उस ट्रिप को सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे। तो ग्रिड कंप्यूटिंग आप कह सकते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम यूजेस दैट सेम कंसेप्ट, means to share the load across multiple computers to complete tasks more efficiently and quickly. So grid computing is the collection of computer resources from multiple locations to reach a common goal. नॉर्मली कोई भी कंप्यूटर जो है वो अगर उसके सिर्फ अपने रिसोर्सेज हैं तो उसको अपने रिसोर्सेज की लिमिटेशंस में काम करना पड़ता है, लेकिन और फिर एक अपर लिमिट होती है कि कितने मज़ीद आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर्स अपग्रेडेबल होते हैं, यानी आप उसमें ज़्यादा पावर या कैपेसिटी किसी भी सिंगल कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल एक लिमिट होती है, अपर लिमिट। तो वो जस्ट एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज आप उसमें परफॉर्मेंस में कर सकते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट ये है दैट इट यूजेस ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। बहुत सारे डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जो कंप्यूटर्स होते हैं ये उनको इंटरकनेक्ट करके उनको यूज़ करता है और रिसोर्सेज को कलेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा होता है ग्रिड टू अचीव हायर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग
एंड रिसोर्स शेयरिंग। ये दो मेन पर्पस होते हैं टू अचीव हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड फॉर रिसोर्स शेयरिंग। तो जो ग्रिड के कंप्यूटर्स होते हैं उनको लोकली भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, नेशनली भी, अक्रॉस कंट्रीज भी, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स भी। ग्रिड कंप्यूटिंग appeared in the early 1990s as an evolution of cluster computing। क्लस्टर के बाद ये एक्चुअली ग्रिड कंप्यूटिंग आई अर्ली 1990s में। इसको आप पावर ग्रिड से इसको आप एनालॉजी इसकी कर सकते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग जो है ये भी आपको एक ऐसी अप्रोच है जिसकी वजह से आप लार्ज कंप्यूटेशनल पावर को, ह्यूज स्टोरेज फैसिलिटीज़ को और बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र्स जो हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं इन द सेम वे एज दे कैन यूज़ अदर यूटिलिटीज सच एज पावर, गैस एंड वाटर यूटिलिटी। तो ग्रिड्स जो है वो इनिशियली जो है वो डेवलप की गई थी। बहुत सारी जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड क्लस्टर्स थे उनको एग्रीगेट किया गया और किसी इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू उनको एग्रीगेट किया गया। तो एक्चुअली इनिशियली ये इस तरह ग्रिड्स यूज़ हुई थी। वो जो क्लस्टर्स थे, जो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड क्लस्टर्स थे, जब उनको एग्रीगेट किया गया, वो क्लस्टर्स जो है वो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी अरेंजमेंट्स की गई ताकि उनकी कंप्यूटेशनल पावर को शेयर किया जा सके। तो ये ग्रिड जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लार्ज क्लस्टर। कैसे? ग्रिड कंप्यूटिंग जो है ये एक कह सकते हैं आप डायनामिक एग्रीगेशन है हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग नोड्स की। यानी कंप्यूटिंग नोड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस होंगे, वो डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटिंग नोड्स होंगे, उसकी डायनामिक एग्रीगेशन की जाती है और इसका स्केल जो है वो वर्ल्ड वाइड भी वो कंप्यूटिंग नोड्स हो सकते हैं, नेशन वाइड भी हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी। तो बहुत सारी जो है वो कंप्यूटिंग ग्रिड्स जो हैं ये बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से कंप्यूटिंग ग्रिड्स जो है ये डेवलप हुई। एक तो जो है वो उस टाइम क्लस्टर रिसोर्सेज बहुत कॉमन हो गई थी और लेकिन क्लस्टर्स जो थे वो ऑफन अंडर यूटिलाइजेशन उनकी हो रही थी और कोई नई प्रॉब्लम्स थी जिनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर होती थी जो कि सिंगल क्लस्टर की कैपेबिलिटी से बियॉन्ड होती थी। न्यू प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर कंप्यूटेशनल पावर डेट वर बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ सिंगल क्लस्टर्स। एक ये भी रीज़न था जिसकी वजह से ग्रिड कंप्यूटिंग आई और इसके अलावा नेटवर्किंग में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई। जो इंटरनेट जो है में इम्प्रूवमेंट्स आई तो उसकी वजह से जो लॉन्ग डिस्टेंस हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी आपको अवेलेबल हुई। तो ये सारे वो एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से जो है वो ग्रिड्स आई। ऑल दीज एलिमेंट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रिड्स which now serve a multitude of users across the world। तो तकरीबन 2010 में जो फेडरल गवर्नमेंट यूएसए थी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ करना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज एक्वायर की और तो उसकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन उस टाइम तक बहुत ज़्यादा नहीं थी जो कि वेल एक्सेप्टेड हो। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो निस्ट था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी निस्ट, उन्होंने एक डेफिनेशन लेकर आए। तो हम उसको पहले भी डिस्कस किया है, उसको एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। So according to NIST model, cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, for example, networks, servers, storage, applications, and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. So it says that cloud is a huge shared shared pool of ubiquitous resources which can be provisioned as per demand and with minimal management effort. Means it can be rapidly provisioned through network whenever I want to use it and can be deprovisioned or released whenever I do not require it. Both can be done in a very seamless manner.
Cloud computing is often considered the successor of grid computing. अगर हम रियलिटी में देखें तो इसमें जितनी भी मेजर टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हैं, बिकॉज कंप्यूटिंग क्लाउड्स जो हैं दे आर डिप्लॉयड इन लार्ज डाटा सेंटर्स जिनको कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होस्ट कर रही होती है, दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स। क्लाउड्स की जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी ये इन्फिनिट, वर्चुअली इन्फिनिट कैपेसिटी होती है क्लाउड्स की, और ये फेलियर फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और हमेशा ऑन होते हैं, जैसे कि मेन फ्रेम्स के केस में होता है कि वो भी ऑन होते हैं। और बहुत सारे केसेस में the computing nodes that form the infrastructure of computing clouds are commodity machines as in the case of clusters। जैसे कि क्लस्टर्स के केस में बहुत सारी कंप्यूटिंग नोड्स जो होती हैं वो कमोडिटी मशीन्स होती हैं, तो क्लाउड्स के भी बहुत सारे केसेस में जो कंप्यूटिंग नोड्स होती हैं वो कमोडिटी मशीन्स होती हैं। और जो सर्विसेज जो हैं किसी भी क्लाउड वेंडर जो इसकी अवेलेबल करता है आपको, आप उन सर्विसेज को पे पर यूज़ बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। So clouds fully implement the utility version introduced by grid computing. So now I briefly define the three computing models: cluster, grid and cloud. Cluster A cluster is a collection of parallel or distributed computers which are interconnected among themselves as using high-speed networks such as Gigabit, Ethernet, SCI, Myrinet and InfiniBand. क्लस्टर जो है इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स, ताकि किसी भी कंप्यूट इंटेंसिव या डाटा इंटेंसिव टास्क को वो परफॉर्म कर सकें, क्योंकि वो ऐसे टास्क कंप्यूट इंटेंसिव या डाटा इंटेंसिव टास्क जो होते हैं जो कि अदरवाइज किसी भी सिंगल कंप्यूटर पे फिजिबल नहीं होता उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, तो इस तरह के टास्क को आप क्लस्टर्स पर एग्जीक्यूट करते हैं। क्लस्टर्स जो है वो ज़्यादातर बहुत हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंप्यूट पर्पस के लिए। हाई अवेलेबिलिटी पर्पस के लिए इनको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिडंडेंट नोड्स ये मेंटेन करते हैं विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विस व्हेन सिस्टम कंपोनेंट्स फेल। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगर कोई एक नोड फेल हो जाए then there is another standby node which will carry the task and eliminates single points of failure without any hindrance. So grid computing basically क्या है, it combines computers from multiple administrative domains to reach a common goal to solve a single task and may then disappear just as quickly. ग्रिड कंप्यूटिंग भी बहुत सारी मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से कंप्यूटर्स को कलेक्ट करता है, कंबाइन करता है किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, किसी सिंगल टास्क को सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप कह सकते हैं इट इज़ एनालॉगस टू पावर ग्रिड, क्योंकि ग्रिड कंप्यूटिंग जो है इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन, जिसमें आप बहुत सारी लार्ज स्केल क्लस्टर कंप्यूटिंग बेस्ड सिस्टम्स को एग्रीगेट करते हैं। और ग्रिड का साइज जो है इट मे वेरी फ्रॉम स्मॉल स्मॉल नेटवर्क टू जो कि किसी कॉरपोरेशन के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो, या कोई ग्रिड का साइज हो सकता है कोई बहुत लार्ज जो है जिसमें कोलैबोरेशन हो अक्रॉस बहुत सारी कंपनीज और नेटवर्क्स के बीच में। So a grid is a type of parallel and distributed system that enables the sharing, selection and aggregation of geographically distributed autonomous resources dynamically at runtime depending on their availability, capability, performance, cost and users quality of service requirements. ग्रिड जो है इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स जो है उनको कलेक्ट किया जाता है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को एग्रीगेट किया जाता है जो कि जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पर्स्ड होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर,
और ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं जिनको डायनेमिकली रन टाइम जो है वो किया जाता है कि रन टाइम आपको जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप मज़ीद रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं और मज़ीद रिसोर्सेज जो हैं वो कम या ज़्यादा आप ग्रिड में से रिसोर्सेज हो सकते हैं रन टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी उनकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक, कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट या यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक। सो क्लाउड कंप्यूटिंग को देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग refers to both the applications delivered as services over the internet and the hardware and system software in the data centers that provides those services। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये जो आपको एज सर्विसेज जो आपको इंटरनेट पे एप्लीकेशंस डिलीवर हो रही हैं इसमें वो भी शामिल हैं। इसके अलावा हार्डवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डाटा सेंटर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपको उन डाटा सेंटर्स के अंदर, वो सारी क्लाउड कंप्यूटिंग में शामिल है। So cloud is a type of parallel and distributed system consisting of a collection of interconnected and virtualized computers that are dynamically provisioned and presented as one or more unified computing resources based on service level agreement। जो हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी जो निस्ट ने प्रपोज की है, पहले भी हमने बार बार डिस्कस की है, वो रिव्यू कर लेते हैं। क्लाउड की बहुत बेस्ट डेफिनेशन है। A cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, for example, networks, servers, storage, applications, and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction। यानी क्लाउड जो है वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड की जाती है बहुत सारे शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज पे, जिनको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पे जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आप उन रिसोर्सेज को बहुत आसानी से एक्वायर कर सकते हैं, जब आपको चाहिए हो मजीद रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं, जब नहीं चाहिए तो आप रैपिडली जो है वो डी प्रोविजन कर सकते हैं यानी रिलीज़ कर सकते हैं। और बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की इंटरेक्शन बहुत कम होती है या बहुत कम एफर्ट्स रिक्वायर होती हैं मजीद सर्विसेज रिक्वायर करने को और रिलीज़ करने के लिए। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।